हेलो दोस्तों, आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने यूट्यूब छोटे से वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम आज योजना आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि योजना आयोग क्या है। क्योंकि ये योजना आयोग से एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा आ ही जाता है। और छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा टॉपिक है, आप इसे आसानी से समझ जाइए। चलिए चलते हैं बिना देरी किए। योजना आयोग, सबसे पहले जानते हैं कि योजना आयोग क्या है। तो योजना आयोग यह एक असंवैधानिक निकाय है। योजना आयोग का अगर आपसे पूछे योजना आयोग क्या है तो आप लोग का जवाब होगा योजना आयोग एक असंवैधानिक निकाय है। असंवैधानिक निकाय का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है। क्या लिखा है? यह एक असंवैधानिक निकाय है, अर्थात इसकी चर्चा संविधान में नहीं की गई है। सब देखिए, एक होता संवैधानिक, एक होता असंवैधानिक। असंवैधानिक, संवैधानिक मतलब जिसका चर्चा संविधान में दिया गया है, जैसे कि अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ, इसी तरह से पंचायती राज अनुच्छेद पंचायती राज, ये सब क्या है? ये सब का चर्चा संविधान में है। लेकिन योजना आयोग का चर्चा संविधान में नहीं है। इसको सरकार अपने ही सुविधा के लिए संसद में पारित करा के लाया जाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछते रहता है कि योजना आयोग कब आया? तो 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950। ठीक है। और कहा जा रहा है कि समिति, योजना आयोग किस समिति की सिफारिश पे लाया गया? तो केसी नियोगी समिति। कौन सा समिति? केसी नियोगी समिति। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि योजना आयोग किस समिति के तहत लाया गया है तो आपका जवाब होगा केसी नियोगी समिति। ठीक है। अब सबसे मोटी बात है कि योजना आयोग का कार्य क्या है। ठीक है, कार्य क्या है? इसका मुख्य रूप से दो कार्य है। कार्य तो बहुत सारे हैं लेकिन मुख्य रूप से दो ही कार्य है। पहला कार्य वित्तीय आवंटन करना, वित्तीय आवंटन करना, जिसका अर्थ हुआ कि किस राज्य में, किस मंत्रालय में कितना पैसा देना है, कितना पैसा लेना है, कितना पैसा में पैसा कितना दिया जाए, मतलब ये उसका ये काम है। और दूसरा काम, सबसे इम्पोर्टेंट काम है पंचवर्षीय योजना को तैयार करना। अगर आपसे पूछे कि योजना आयोग का क्या काम है तो महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो पंचवर्षीय योजना को तैयार करना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना और वित्तीय आवंटन करना, मुख्य रूप से पंचवर्षीय योजना तैयार करना ही योजना आयोग का कार्य है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नोट, अब तक 12 पंचवर्षीय योजना चलाया जा चुका है। क्या वो? अब तक 12 पंचवर्षीय योजना चलाया जा चुका है, जिसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 और अंतिम 12वां जो 2012 से 2017 तक। अगर आपसे पूछे अब तक कितनी बार पंचवर्षीय योजना चलाया जा चुका है तो 12 बार पंचवर्षीय योजना अब तक चलाया जा चुका है। इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 और अंतिम यानी 12वां पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे मतलब तैयार किया गया है? तो हेराल्ड डोवर मॉडल। कौन सा मॉडल? हेराल्ड डोवर मॉडल। और कभी पूछा दूसरा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर तैयार किया गया? तो पीसी माना लोविस मॉडल। दूसरा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर तैयार किया गया? पीसी माना लोविस। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पूछा जाता है कि योजना आयोग की संरचना, योजना आयोग की संरचना के बारे में बात करते हैं। तो योजना आयोग की संरचना 3 होते हैं। सबसे ऊपर अध्यक्ष, उसके बाद उपाध्यक्ष और एक सचिव। क्या होता है? 3, सबसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव। ठीक है, जिसमें और एक बात और याद रखिएगा, नोट, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यानी कि पदेन का कहने का मतलब यह हुआ कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री, यानी कि योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। मतलब कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी समय
इसका पदेन का होता है ना कि मतलब कि जो भी बनेगा, जो भी प्रधानमंत्री बनते जाएगा बनेगा, वो योजना आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से जिससे कि हम लोग जानते हैं कि योजना आयोग का शुरुआत कब हुआ 1950 में, और हमें पता है कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इसीलिए उस समय अध्यक्ष, जब प्रथम योजना के प्रथम अध्यक्ष बोला जाएगा तो जवाहरलाल नेहरू, और अंतिम अगर अध्यक्ष बोला जाएगा तो पीएम मोदी यानी श्री नरेंद्र मोदी जी अगर बोलेगा। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ये अध्यक्ष, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री, और जिससे प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और अंतिम अध्यक्ष पीएम मोदी यानी नरेंद्र मोदी। अब आइए यहाँ से भी क्वेश्चन आता है उपाध्यक्ष के बारे में बोलते हैं, तो उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा अगर बोला जाएगा, पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन कि योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारीलाल नंदा, और एक होते हैं सचिव। और एक और, हाँ दोस्तों एक और चीज, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को भंग कर दिया गया तथा उसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया, जिसका अर्थ यह होगा कि योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री पीएम मोदी के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया, और उसके स्थान पर क्या लाया गया, नीति आयोग को लाया गया है, जो अब यही कार्यरत है, वर्तमान में नीति आयोग ही। तो आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं अभी नीति आयोग। योजना आयोग के बारे में हमने तो पढ़ दिया था, अब पढ़ेंगे नीति आयोग। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग बना दिया गया। तो वही हम पढ़ने वाले हैं आज, तो नीति आयोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नीति आयोग से पहले एक छोटा सा एक और इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एनडीसी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और हिंदी में उसको राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई, जिसके साथ 6 अगस्त 1952 को। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई, तो आपका आंसर होगा 6 अगस्त 1952। इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। और इसका मुख्य कार्य सिर्फ यही है कि योजना आयोग को मंजूरी देना, अर्थात योजना आयोग के द्वारा बनाए गए योजनाओं को अनुमोदन करना और उसे अनुमोदन करना। ठीक है, मेन रूप से इसका काम एनडीसी का यही है। चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से यह अभी तक कार्यरत है। ठीक है, जिसमें नीति आयोग जिसमें नीति NITI का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया है। अगर पूछेगा कि नीति आयोग की स्थापना कब किया गया, तो 1 जनवरी 2015 को, और नीति आयोग किसके स्थान पर लाया गया, तो योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। ठीक है, यह भी एक गैर संवैधानिक निकाय, क्योंकि जैसे योजना आयोग गैर संवैधानिक निकाय था, उसी के स्थान पर नीति आयोग लाया गया, इसलिए यह भी एक असंवैधानिक निकाय है जिसकी चर्चा संविधान में नहीं की गई है। इसे थिंक टैंक योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगर कहेगा कि नीति आयोग को और अन्य नाम क्या है, इसे थिंक टैंक योजना भी कहा जाता है। थिंक टैंक योजना का शाब्दिक अर्थ सोचो और सलाह दो, सोचो और सलाह दो। ठीक है, अब पढ़ते हैं नीति आयोग की संरचना, जो यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आती है, कई बार क्या हमेशा आता ही है। जैसे कि
3 संरचनाएं, उपाध्यक्ष अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और एक सीईओ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ, इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। अगर पूछे नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। उसी तरह से अध्यक्ष, नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी ही थे। और उसी तरह से उपाध्यक्ष, नीति आयोग की उपाध्यक्ष, इसके प्रथम उपाध्यक्ष, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। और अगर वर्तमान में जैसे करंट अफेयर को कोई पूछ देता है कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो आपका क्या होगा, सुमन बेरी। और उसी प्रकार से आता है सीईओ। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो परमेश्वरन अय्यर। और एक और इम्पोर्टेंट बात, एक और इम्पोर्टेंट बात ये, एक और नोट ये है कि नीति आयोग में राज्यों का प्रतिनिधि होता है, जबकि योजना आयोग में राज्यों का प्रतिनिधि नहीं होता था। इसका अर्थ यह हुआ कि नीति आयोग में जो योजनाएं बनाई जाती है सरकार के द्वारा, तो वो राज्यों से भी सलाह लिया जाता है, राष्ट्र से सलाह लेकर योजना बनाया जाता है। जबकि योजना आयोग में ऐसा नहीं था। योजना आयोग में राज्य का कोई प्रतिनिधि नहीं होता, यानी राज्यों पर वो योजना बिना थोप दिया जाता था, राज्यों से कोई भी सलाह नहीं लिया जाता था और सीधा योजना बना दिया जाता था। आई होप ये आपको हमारा ये टॉपिक समझ आया होगा। धन्यवाद।